सपनों का बादल तुझे बुलाए, जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए। सभी ये लगे कि जगन्नाथ माता तो मेरा भी साथ इसको लड़ते रहे, ऐसा नहीं है लड़ा छुपा है, इसलिए लड़ाई हम लोग का अपना हक है। साल 2005 डुमरी में हर घर शिक्षा का लिया संकल्प, शिक्षा के लिए पलायन रुका। विधायक जगन्नाथ महतो बने जन जन के चेहरे, क्षेत्र की एक ही आवाज, यादगार नेता जगन्नाथ। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र ना कर, उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर, खुली आंखों से देख तू सपना। आज डुमरी के सभी पंचायतों को मिलाकर डुमरी विधानसभा में लगभग 200 से ज्यादा स्कूल मौजूद हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, हाई स्कूल और +2 स्कूल शामिल हैं। आज किसी भी छात्र को अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ती। तत्कालीन विधायक जगन्नाथ महतो ने शिक्षा के माध्यम से हजारों बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है। डुमरी में शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं थे। मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए बच्चों को बोकारो या गिरिडीह जाना पड़ता था, जो उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता था और इसी कारणवश कई बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। उस समय पूरे डुमरी क्षेत्र में गिनती के ही कुछ स्कूल थे और हालात बेहद चिंताजनक थे। डुमरी विधानसभा में कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया नाम पर एक भी कुछ नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी का सोच था यदि एजुकेशन कर देना तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया रहे या ना रहे, लोग स्वतः रोजगार क्रिएट कर लेंगे। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। जब कोरोना महामारी का दौर आया तो शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इस कठिन समय में भी जगन्नाथ महतो जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए टैब क्लासेस की व्यवस्था की। यह उनकी दूरदृष्टि और समर्पण का परिणाम था कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई। We feel proud to be here because it has all facilities are available like smart classes, ICT lab, biology lab, chemistry lab, physics lab, and we have a big playground for during our game periods. मुझे अपने विद्यालय पर बहुत ही गर्व है। उच्च शिक्षा के लिए आपने न सिर्फ डुमरी में स्कूलों की स्थापना की, बल्कि डिग्री कॉलेजों की भी नींव रखी। आज डुमरी में कुल 10 कॉलेज खोले गए हैं, जहां के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के अवसर पा रहे हैं। युवाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने का भी महत्वपूर्ण कार्य जगन्नाथ महतो ने किए। सिलाई केंद्र खोले तो युवा महिलाएं आत्मनिर्भर बने। 2020 में जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री बने। बंद हुए स्कूलों में से कई स्कूलों को फिर से खुलवाने का काम किया। दरअसल साल 2014 से 2019 के बीच रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में स्कूल मर्ज के नाम पर करीब 10,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इस दौरान छात्रों को शिक्षा के अभाव में स्कूल छोड़ना पड़ा। आज जगन्नाथ महतो जी के अद्वितीय कार्यों को उनकी पत्नी वर्तमान विधायक बेबी देवी जी आगे बढ़ा रही हैं। वर्तमान विधायक बेबी देवी के कार्य डुमरी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने का काम किया है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की, सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई शुरू करवाई, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी शिक्षा का विस्तार, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे पर लगभग 30,000 रुपए खर्च। आज डुमरी के बच्चे भी जी, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं,
जगन्नाथ महतो और वर्तमान विधायक बेबी देवी का मानना है, शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो बच्चों को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। झारखंड सरकार को धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर स्वर्गीय श्री जगन्नाथ महतो जी को देती हूँ, जो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। Thanks to the Jharkhand government for provide us such beautiful school in this remote area. At last, I would like to say my school is better. ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। आज डुमरी एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। जगन्नाथ महतो का सपना डुमरी का हर बच्चा शिक्षित हो और इस क्षेत्र का विकास शिक्षा के माध्यम से हो, इसे वर्तमान विधायक बखूबी निभा रही हैं। डुमरी की शान, काम ही पहचान।